बहुत शुक्रिया। पूरे पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक बात जो कही है कि आप जो वोट दे रहे हैं ये विधायक बनाने का वोट नहीं है, इसके बड़े मायने हैं। विधायक 30 वर्ष के बाद 31 वर्ष के बाद आप भाजपा को हरा पाए हैं, कोई विधायक बन गया है, वो एक मसला है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि आपको एक रास्ता दिख गया है कि भाजपा को हराया कैसे जा सकता है। तो मजदूर साहब ने यहाँ बूथ वाइज पढ़ा कि कितना वोट आपने दिया। मसला ये नहीं है कि आपने कितना एकजुट होकर वोट दिया, मसला समझने वाला ये है कि जो मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि 39 और 40 आने से पहले हर वार्ड में जीत कर आएंगे, तभी आपका वोट मांगने आएंगे। मायना ये है कि जिसको आपने भाजपा का बंधुआ मजदूर समझ लिया और जो बात मैं 3 साल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि मेरे भाई जितनी राजनीति मैं समझता हूं, जो भी मेरी थोड़ी बहुत सलाहियत है, कम से कम 50% से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं। और ये चीज एकदम ऊपर वाले ने, आपने कहा ऊपर वाला ही इज्जत बख्शता है। 3 वर्ष में समझाता रहा, ना मैं मेरी सलाहियत से मैं हम आपको समझा पाए, ना आपने उसको समझा, लेकिन उतना ही 50% हिंदुओं ने वोट इस बार जनसुराज को दिया। ये दिखाता है आगे का रास्ता। जो महत्वपूर्ण बात है, विधायक के तौर पर हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो 2 मिनट का मसला है। मसला आपके लिए ये है कि जिस बांकीपुर के हिंदुओं के बारे में ये लोग कहते थे कि ये तो भाजपा को ही देगा, दूसरे को देख ही नहीं सकता है, उस बांकीपुर में 422 में से 370 बूथ पर भाजपा हारी। 370 पर हारी। अगर सिर्फ सब्जी बाग में हार गए होते तो आपके लिए रास्ता नहीं, तब आपको जीत मिलती, रास्ता नहीं मिलता। अगर सब्जी बाग में आपने 100% पोल करके जिता दिया होता तो ये होता कि भैया सब्जी बाग के लोगों ने जिता दिया। यहाँ पर रास्ता आपको वो मिला है कि समाज का हर वर्ग, और कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कहीं पोलराइजेशन नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टा हुआ। बोरिंग रोड से लोगों ने फोन करके मुसलमानों को पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं, बोला जनसुराज को दे रहे हैं। हम लोग भी दे रहे हैं, जनसुराज को दे रहे हैं। ये हुआ, जबकि इतने दिन तक इसका उलट बात बताया जाता है कि बोरिंग रोड से लोग पूछेंगे कि अगर मुसलमान जनसुराज को दे रहा है तो उस मुसलमान को हराने के लिए हिंदू वोट करता है, या जो इसको हिंदू वोट कर रहा है उसको मुसलमान हराने के लिए वोट करता है। ये बात आपके मन में बैठाई गई, लेकिन इस बार सीधा इसका उलट हुआ है। लोगों ने पूछा है, हमको लोगों ने कहा कि भैया हम सब्जी बाग में पूछे हैं, मुसलमान लोग भी आप ही को दे रहा है, हम लोग तो और ताकत से लगेंगे। मुसलमानों ने कहा कि भैया हमने पूछा है आपको तो वैसे लोग भी दे रहा है, हम भी आपको देंगे। ये आगे का रास्ता खोलेगा। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हुई। सवाल इसका नहीं है कि जनसुराज जीते या राजद जीते या भाजपा जीते। लोगों के पास विकल्प होना चाहिए। आपके पास ये विकल्प होना चाहिए कि अगले 4 वर्ष प्रशांत किशोर काम न करे तो कोई दूसरे आदमी को आप जिता सके। आपकी बदहाली का, आपके परेशानी का मूल कारण ये है कि पिछले 30-35 साल से आपके पास विकल्प ही नहीं है। और यही बात हम लोग हिंदुओं को भी समझा पाए। अरे भाई तुम आंख बंद करके वोट दिए जा रहे हो, तुमको तो कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वोट तुम इन्हीं को दोगे। तो इसलिए मेरे भाई बांकीपुर के बड़े मायने हैं। मैं 5-7 दिन बाहर था, जितने लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, जितने लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, 100 में 90 आदमी, कोई केरल से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, कोई हिमाचल से। उनको बांकीपुर नाम भी नहीं मालूम है, उनको तो ये मालूम है कि अरे भाई भाजपा का अध्यक्ष कैसे हरा दिए।
30 वर्ष से जो सीट नहीं हारी थी भाजपा, वो कैसे हार गया? ये चर्चा का विषय है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने वो सलाहियत दिखाई है, आपने वो सलाहियत दिखाई है। मेरा आपसे आग्रह बस इतना ही है कि ये रास्ता आपने हमने मिलकर नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने ये परिस्थिति पैदा की। ये ऊपर वाले ने परिस्थिति पैदा की कि आपके मन में डर ही नहीं है था कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो कहीं भाजपा न चली आए। भाजपा के वोटरों के पास ये डर ही नहीं था कि हम कहीं प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो लालू का जंगल राज न चला आए। ये परिस्थिति हमने आपने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनाई। क्योंकि ऊपर वाले ने भी देख लिया कि कितना भी यहाँ तकरीर कर लीजिए, लोग समझने वाले नहीं है। अब ये रास्ता आपको दिख गया है, ये आपको रास्ता दिख गया है। इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट न देते हैं न देना चाहते। मेरे भाई, जब अपनी तरफ ऊंच पर रहे है भाजपा, उरूज पर रही है भाजपा, तब उनको 35% वोट मिला। इस देश में 80% हिंदू रहता है। अगर 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 35% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदू आज भी उसको वोट दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, उसके साथ अगर आपने राजनीतिक सामाजिक तालमेल बना लिया तो बाकी पुर हो या कोई पुर हो, कुछ बचने वाला नहीं है। भाजपा को हारना ही हारना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए भाजपा को 35% वोट यहाँ आया। चोरी का 35, एक मिनट आ रहा हूँ उस पर, 35% वोट आया है भाजपा को यहाँ, जो बात आपको बता रहा। और आप कई बार मुसलमानों ने सवाल किया कि भैया ईवीएम बचाइएगा। हमने आपको मीटिंग्स में समझाया कि गलती से भी इस चक्कर में मत पड़िए। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका हिम्मत ही टूट जाए। आप सोचिए कि ईवीएम लूटा हुआ है, क्या वोट देने जाएंगे तो कोई फायदे नहीं है, आप वोट देने नहीं जाओगे। अरे इतना नीचे फैला दिया है कि अरे भाई किसी को वोट दो, ईवीएम से भाजपा निकलेगा। मेरे भाई, इस चक्कर में आप वोटे नहीं देने जा रहे हो और धीरे धीरे लोगों का हिम्मत जवाब दे देगा। अरे भाई, हम किसी को वोट दे, जब भाजपा को जितना है तो क्यों वोट देने जाए? आप वोट देने ही नहीं जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चक्कर में मत पड़िए। लोकतंत्र में, जमहूरियत में वोट देना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। वो चाहे लूटा जाए या कुछ किया जाए, वोट देना तो जरूर है, वोट देना जरूरी है। ईवीएम में क्या हो रहा है, उस चक्कर में वोटे देने नहीं गए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहां तक रह गई बांकीपुर की बात? आपने 2-3 बात उठाई है, उसका मैं आज आया ही हूं यही समझने के लिए कि बांकीपुर के अलग अलग वार्ड में, सब्जी बाग में आपके क्या मसले। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने स्थानीय मुद्दों की चर्चा नहीं की है। अब आपसे स्थानीय मुद्दे समझ रहे हैं। यार